सर, इस लाश की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है और किसी भी आदमी ने अब तक इस बॉडी के लिए हमसे क्लेम भी नहीं किया। आसपास के किसी पुलिस थाने में इस उम्र के आदमी की गुमशुदा की रिपोर्ट? नो सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट? दिस इज रिपोर्ट सर। मौत कम से कम 36 घंटे पहले हुई है। मौत की वजह पानी में डूबने, सांसें रोकना और फेफड़ों में पानी भरना। लेकिन फेफड़ों से जो पानी निकला है वो समंदर का नहीं। फेफड़ों से जो पानी निकला है वो समंदर का नहीं। इसका मतलब यह हुआ श्रीवास्तव कि इस शख्स की मौत समंदर में डूबने से नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले सर हमें यह पता लगाना है कि यह हत्या है, आत्महत्या या फिर महज एक दुर्घटना। हालात को देखते हुए तो ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे ये हत्या का केस ही है। चेहरा इसका जला हुआ है। हो सकता है श्रीवास्तव किसी ने इसका कत्ल किया चेहरा जलाकर, पानी में डुबाकर, उसके बाद हादसे की शक्ल देने के लिए इसे समंदर में डुबा दिया। आई एम क्वाइट श्योर दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ मर्डर। तो सर इस केस की छानबीन हमें कहां से शुरू करनी चाहिए? श्रीवास्तव, ये जो आदमी ने ड्रेस पहन रखी थी ये आमतौर पे शादी में पहनी जाती है, लेकिन गले में जो क्रॉस था इसके मायने ये हुए कि आदमी ईसाई था, क्रिश्चियन था ये आदमी श्रीवास्तव। ये जो एनवलप मिला है गल गया है, लेकिन ऊपर ये जो शब्द पढ़ने में आते हैं, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, इसके मायने ये हुए कि इस आदमी की अभी अभी हाल ही में शादी हुई थी। मतलब आपके हिसाब से कत्ल के पहले इस आदमी की शादी हो चुकी थी? और ये जो उसके राइट हैंड में अंगूठी मिली, ये हीरा बहुत कॉस्टली है श्रीवास्तव। इसका मतलब ये आदमी काफी पैसे वाला था। कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनता था जिसमें से एक कॉन्टैक्ट लेंस गायब है। इतने सारे क्लूज श्रीवास्तव काफी है किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। डोंट यू थिंक सो? पता लगा श्रीवास्तव कि समंदर के किनारे रहने वाले पिछले 3-4 दिनों में किस क्रिश्चियन फैमिली में शादी हुई थी। ओके। और एक बात याद रखना श्रीवास्तव, किसी से भी पूछताछ के वक्त यह नहीं बताना कि इस आदमी की मौत हो चुकी है। सर, चर्च से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पिछले हफ्ते 4 जोड़ों की शादियां हुई हैं और उनमें से 3 जोड़ों से और उनके फैमिली वालों से हम मिल भी चुके हैं, पर लाश की शनाख्त तो नहीं हो पाई है सर। इसका मतलब ये चौथी फैमिली हमारी आखिरी उम्मीद है। चलिए देखते हैं, शायद यहीं से कोई सुराग मिल जाए। लेट्स सी सर। अरे श्रीवास्तव, उस लड़की के फादर का क्या नाम बताया था? एमजे रॉड्रिक्स। एमजे रॉड्रिक्स।
यस सर, कौन मांगता है? मिस्टर रॉड्रिक्स से। Yes, gentlemen. I'm Rodrigues. मिस्टर रॉड्रिक्स, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। Come right in. थैंक यू। Yes, Inspector. What can I do for you? बात दरअसल ये है मिस्टर रॉड्रिक्स की क्या बात है? ये क्या है इंस्पेक्टर? What are you looking at? कॉन्टैक्ट लेंस है मिस्टर रॉड्रिक्स। ये आप यूज करते हैं क्या कॉन्टैक्ट लेंस? No, इंस्पेक्टर, no. ये हमारा ओरिजिनल आंख है। ताज्जुब है। तो फिर ये कॉन्टैक्ट लेंस आपके गले तक कैसे पहुंचा? कम ऑन इंस्पेक्टर, हमारा घर बड़ा है, काफी गेस्ट लोग आता रहता है इधर। इनफैक्ट लास्ट वीक तो हमारा डॉटर जीना का वेडिंग था। बहुत मेहमान लोग आया, रिलेटिव्स आया। हो सकता है कि स्विमिंग करते वक्त किसी का लेंस गिर गया होगा। लेकिन आपको इसमें कुछ खास नजर आता है क्या? हाँ, हो सकता है मिस्टर रॉड्रिक्स। ये आपने सही कहा कि कॉन्टैक्ट लेंस वहाँ स्विमिंग पूल में गिर गया हो और वहां से आपके गले में लग गया हो। Yes. Quite possible. अच्छा, अभी भी आपने बताया कि आपकी बेटी जीना की शादी लास्ट वीक यहाँ इसी चर्च में हुई थी एलन डिसूजा के साथ, करेक्ट? Oh yes, इंस्पेक्टर, लेकिन वंडरफुल। तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हमारा डॉटर का वेडिंग एलन डिसूजा के साथ ही हुआ है? मिस्टर रॉड्रिक्स, पुलिस से कुछ भी छुपा नहीं होता। Yes. Anyhow, ये बताइए कि आप इस शख्स को पहचानते हैं? कहीं देखा है आपने इसको? No, sorry इंस्पेक्टर। है कौन है ये? इसकी बॉडी मिली है यहाँ समंदर के किनारे मिस्टर रॉड्रिक्स। मरा नहीं है, डॉक्टर्स कहते हैं सेमी कोमा में है, धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। आई डोंट थिंक मिस्टर रॉड्रिक्स की इट्स अ ड्राउनिंग केस। किसी ने इसकी हत्या करने की कोशिश की है, बस उसी कातिल की तलाश में है। गॉड ब्लेस हिम। हम प्रे करेगा कि रिकवर होके आ जाए। सर, गोवा से बेबी का फोन। बेबी का फोन? एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। बेबी जीना, कैसा है माय डॉटर? हाउ इज योर हनीमून गोइंग ऑन बेटा? Good, Dad. How's everything? गुड। हम ठीक है। और एलन कैसा है? Yeah, he's fine, Dad. वेरी गुड। अच्छा, कब तक हनीमूनिंग पर रहने का तुम्हारा ख्याल है? जब तक आप कहेंगे, यानी एक आध हफ्ता और। 1-2 वीक क्या, तुम 3-4 वीक और लगाओ। हाँ, इंजॉय योरसेल्व्स बेटा, इंजॉय योर हनीमून। और देखो, हमारा बहुत सारा प्यार एलन को देना। ऑलराइट, गॉड ब्लेस। माय डॉटर जीना गोवा में हनीमून करता है। एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू इंस्पेक्टर? No, thank you मिस्टर रॉड्रिक्स। आई थिंक दैट वुड बी क्वाइट साटिस्फाइंग। यस। इफ यू डोंट माइंड, मैं ये कॉन्टैक्ट लेंस अपने साथ लेके जा सकता हूँ? हाँ, हमको क्या करने का है? रखो। ओह, थैंक यू मिस्टर रॉड्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। यस इंस्पेक्टर, मैंने अच्छी तरह से जांच कर लिया है। दोनों कॉन्टैक्ट लेंसेज एक ही पेयर के हैं और दोनों कॉन्टैक्ट लेंसेज के साइज, नंबर, कलर और क्वालिटी एक ही है। इसके मायने ये हुए श्रीवास्तव कि जो कॉन्टैक्ट लेंस हमें रॉड्रिक्स के स्विमिंग पूल से बरामद हुई, वो मरने वाले की दूसरी आंख की कॉन्टैक्ट लेंस थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे
रॉड्रिक्स का मरने वाले के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। ये देखो इंस्पेक्टर, ये अपन का डॉटर जीना और ये हमारा सन इन लॉ एलन का फोटोग्राफ है। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर रॉड्रिक्स, मुझे इनकी तस्वीर मिल सकती है और एड्रेस गोवा का जहां पर ये ठहरे हुए हैं। बट वाई इंस्पेक्टर, वाई? हम पूछता वाई। देखो, हम तुमको बोला कि हम इस आदमी को नहीं पहचानता। देन व्हाई डू यू, तो काहे को वास्ते हमारा सन इन लॉ और हमारा डॉटर को डिस्टर्ब करना मांगता? मिस्टर रॉड्रिक्स, डोंट यू वरी, दिस इज जस्ट अ रूटीन इन्वेस्टिगेशन। प्लीज कोऑपरेट विद द पुलिस, ओके? ये वो आदमी सेमी कोमा में है, वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। उसने एक ही शख्स का नाम लिया है, रॉड्रिक्स। व्हाट? और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि रॉड्रिक्स नाम का शख्स आप अकेले हों पूरी दुनिया में। Yes, you're right. Photograph and the address, please. Why not? Sure. ये फोटो एलन डिसूजा और जीना एमजे रॉड्रिक्स का है। इनका शादी लास्ट सैटरडे को इधर हुआ था। जिस पादरी ने इनकी शादी करवाई थी वो हमें कहाँ मिलेंगे? सर, फादर कॉन्सॉल्विस ने इनका शादी करवाया था, लेकिन वो तो अपने गांव को गया है, केरला। कब लौटेंगे? 2-3 दिन में लौट आएंगे। ये जो यहाँ पर शादियां होती हैं, इसका कोई रजिस्टर तो मेंटेन होता होगा? यस सर, ये रहा। Just one minute. Alan D'Souza, Gina M.J. Rodrigues, 18th August, Saturday. अब ये बताइए कि ये इस शख्स को पहचानते हैं आप? नो सर। गौर से देखिए। नो सर। थैंक यू। सर, इस केस में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे इंस्पेक्टर भारत कहते हैं श्रीवास्तव। जब तक मैं ये कंफ्यूजन दूर न कर लूं, दम नहीं लूंगा। फिलहाल आप सिर्फ मेरे गोवा जाने का बंदोबस्त करें। यस सर। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच, बॉम्बे। कम ऑन जीना, आखिर इस तरह कब तक उदास रहोगी? कहीं घूमने चलें? वैसे मैंने चाय मंगाई है, चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है, प्लीज। डैडी को मुंबई फोन लगाएं, शायद उनसे बात करके कुछ मूड हल्का हो जाए। प्लीज लीव मी अलोन। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। For you, ma'am. Thank you. Wishing you very happy married life.
Can I make tea for you? Yeah, sure. Okay. हम छुट्टी पे था सर, आज ही हमने ड्यूटी रिज्यूम किया। हमारा नाम पीटर डिकोस्टा। ये हनीमून कपल का कॉटेज हमारे अंडर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हम इधर ऑलवेज आपकी सेवा में हाजिर। Here is your tea. For you, sir. For you, madam. Sir, will you please sign the check? आपको anytime, anything, if you need, you can call me. Thank you very much, sir. Thank you. There you are. Mr. John, Father Gonzalez वापस कब आ रहे हैं? कुछ देर पहले ही लौट चुके हैं, इस समय घर पे होंगे। Thank you, Mr. John. Sure, sure. श्रीवास्तव, चर्च के रजिस्टर में किए गए एलन डिसूजा के सिग्नेचर्स और गोवा के उस रेस्टोरेंट में किए गए एलन डिसूजा के सिग्नेचर्स दोनों अलग हैं श्रीवास्तव। मैं बिना हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के बता सकता हूं कि ये दो अलग अलग शख्स हैं श्रीवास्तव। But how is this possible, sir? जिस एलन डिसूजा से आप गोवा में मिले थे, उसी की तस्वीर देखकर जॉन ने हमें बताया कि उसकी शादी जीना रॉड्रिग्स के साथ इसी चर्च में हुई थी। गलत। जिस आदमी की शादी इस चर्च में हुई थी, जिस एलन डिसूजा की, वो एलन डिसूजा अलग आदमी है, और जो हमें गोवा में मिला था वो अलग आदमी है। These are two different personalities. You mean एलन डिसूजा और जीना रॉड्रिग्स? सर, it's very confusing. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सर। बहुत जल्द समझ में आ जाएगा श्रीवास्तव। धर्म स्थान पे बैठने वाले पंडित हों, मौलवी हों या चर्च के पादरी हों, कभी झूठ नहीं बोलते। Yes, gentlemen. What can I do for you? I'm sorry, Father Gonzalez. आप इतने लंबे सफर से आए हैं और मैं आपको डिस्टर्ब करने चला आया। No problem. How can I help you? फादर गोंजाल्वेस, आप इस शख्स को पहचानते हैं? What is his name? Yes, he is Alan D'Souza. Are you sure? Yes. All right. अब आप कि ये दोनों जो तस्वीर में हैं, what is their name? She is Gina. यानी रॉड्रिग्स की बेटी। Yes. And he is Alan D'Souza. यानी ये भी एलन डिसूजा है और ये भी एलन डिसूजा है। Yes. All right. अच्छा, ये बताइए फादर गोंजाल्वेस की इन दोनों की शादी आपने करवाई थी? Yes. कब?
was that? एलन, तुम जिंदा कैसे बच गया? नो नो, इधर चर्च में तुम कैसे आया? इंस्पेक्टर हमको बोला होता कि तुम सेमी कोमा में हो। एलन, तुमने पुलिस वालों को कुछ बताया तो नहीं? हाँ? इंस्पेक्टर को नहीं बताया ना? आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। एक्चुअली तुम जानता कि इसमें सब तुम्हारा मिस्टेक होता ना? देखो, हमारा इतना रिक्वेस्ट है कि अब तुम हमारी डॉटर की लाइफ में वापस आने का कोशिश नहीं करने का। देखो, हम तुमको 2-3 लाख रुपया दे देंगे अगर चाहिए तुम दूसरी सिटी में जाके रह लो। एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमारा और हमारी डॉटर की लाइफ में नहीं आएगा। ओके? इंस्पेक्टर भारत? जी हाँ, मैं। नो, मिस्टर रॉड्रिक्स, एलन मर चुका है। आप मुझे एलन समझने की भूल कर बैठे हैं। मैंने आपसे झूठ कहा था मिस्टर रॉड्रिक्स कि एलन सेमी कोमा में है। लेकिन आप मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर रॉड्रिक्स? Nothing. Nothing. कुछ नहीं इंस्पेक्टर। मिस्टर रॉड्रिक्स, तुम यहां भगवान के घर में खड़े हो, गॉड्स हाउस। यहां लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने आते हैं मिस्टर रॉड्रिक्स, कन्फेस करने आते हैं। कम ऑन मिस्टर रॉड्रिक्स, आप भी कन्फेस कर लीजिए। अभी भी वक्त है मिस्टर रॉड्रिक्स, मेरे पास आपके खिलाफ सब सबूत मौजूद। आप यहां से बाहर जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। अपना जुर्म कबूल कर लीजिए मिस्टर रॉड्रिक्स, फिर दोबारा वापस आके माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। और जिस एलन डिसूजा का कत्ल हुआ मिस्टर रॉड्रिक्स, पिछले शनिवार को इसी चर्च में आपकी बेटी जीना की शादी उसके साथ हुई। एलन डिसूजा का कत्ल तुमने किया है ना मिस्टर रॉड्रिक्स? Yes. क्यों? Helen was orphan.
अनाथ था वो। उसका आगे पीछू कोई नहीं था। फिर भी हम अपना डॉटर का शादी उसके साथ मनाने को रेडी हो गया। Because my sweet daughter loved him. उसको बहुत प्यार करता था वो। But वो बहुत घटिया और चीप किस्म का आदमी था। उस दिन वेडिंग का पार्टी के बाद वो हमारे बंगले पे हमारा बेटी के साथ था। जानती हो क्या हुआ? जीना, जीना, where are you, darling? Come immediately. Yes, Alan. Darling, you know, today I am very happy, darling. तुमको मालूम? इस शहर में अपन के पास एक सर छुपाने का झोपड़ा भी नहीं था। अपन को तुम मिला, लाइफ बन गया। अब तो अपन की शादी भी हो गई। उस बुढ़े से जाकर बोलो, मतलब कि अपने बाप से जाकर बोलो कि अपन को कल का कल ये बंगला मेरे को मेरे नाम होना मांगता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम्हें आज ज्यादा चढ़ गई है। डार्लिंग, मैं पिया नहीं हूं, मैं पूरे होश में हूं। और अगर ज्यादा नाटक करोगी ना तो चढ़ जाएगी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं जो कह रहा हूं ना, और मैं तुमसे शादी इसी वास्ते किया था कि तुम्हारे बाप के पास करोड़ की प्रॉपर्टी जो है। देखो, ऐसा मत करो प्लीज। मेरे बाप से जाके बोलो जो मैंने कहा। बोलो उससे कि कल का कल ये बंगला मेरे को मेरे नाम होना मांगता। Hey you scoundrel! शादी का पहले डे ही तुम हमारा बेटी के ऊपर हाथ उठाया। How dare you! Excuse me, old man. वो आपकी बेटी नहीं, मेरी बीवी है। चाहे तो मैं उस पर हाथ उठाऊं या फिर आप पर भी हाथ उठाऊं।
इंस्पेक्टर। एलन को तैरना नहीं आता था, डूब के मर गया। अपना और अपना बेटी का लाइफ सेव करने के लिए हमारे ब्रेन में एक आइडिया आया। हमारा एक यंग मैनेजर होता, हमने उसको अपने पास बुलाया और उसको अपना बेटी का साथ गोवा जाने को बोला। उसको बोला कि तुम हमारी बेटी जीना के साथ शादी बनाओ। उसको एग्री कराया। हमारा मैनेजर का नाम होता मनोज कालरा, और हम उसका नाम चेंज करके एलन डिसूजा कर दिया। फिर ओरिजिनल एलन डिसूजा का डेड बॉडी को हमने समुद्र में फेंक दिया, जिसमें हेल्प किया हमारा सर्वेंट मैक ने हमको। उसके बाद हमारे पास तुम लोग इंक्वायरी करने को आया। तुमको वहां पर एलन का एक कॉन्टैक्ट लेंस मिला। और साथ में तुम लोगों ने हमारा बेटी और मैनेजर का फोटो लिया। तो हम समझ गया कि अब तुम लोग चर्च जरूर जाएंगे इंक्वायरी करने के लिए। हम फौरन चर्च गया और चर्च में जाके चर्च का क्लर्क जॉन को पैसे का लालच देकर बोला कि वो मैनेजर का फोटो देख के बोले कि वो एलन का ही फोटो है जिसके साथ हमारा बेटी का शादी हुआ है, और असली एलन डिसूजा को पहचानने से मना करते। और आप अपनी चाल में इसलिए कामयाब हो गए मिस्टर रॉड्रिक्स क्योंकि फादर गंजाल्वेस इस शहर में मौजूद नहीं थे। जब फादर गोंजाल्वेस वापस आए तो उनसे पूछने पे पता चला कि आपने अपनी बेटी की शादी अपने मैनेजर के साथ आज ही गोवा में किसी चर्च में कर ली। और आप फादर गंजाल्वेस को अपने साथ इसलिए लेके गए थे क्योंकि फादर गंजाल्वेस को जब हम पूछें तो उन्हें झूठ नहीं बोलना पड़े। और नकली और असली एलन डिसूजा के हस्ताक्षरों ने ये सारा का सारा भेद मेरे सामने यूं साफ कर दिया। चीना, चीना बेबी। हेलो, हेलो डैड। डैडी, आप रो क्यों रहे? हम सब कुछ बता दिया पुलिस को। बेबी, हमको पुलिस अरेस्ट करता है अभी। डैडी, ये आपने क्या किया? ठीक बोलता बेटा। I want to see my baby happy. डैडी, हम पहली फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। And डैडी, I love you, डैडी। I know, बेटा, I love you. Daddy loves you, बेटा।
He loves you. Daddy loves you. मिस्टर रॉड्रिक्स, ये जो कुछ भी आपने किया अपनी बेटी के प्यार, अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए किया, लेकिन कानून आपको कतई इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप अपना बदला खुद लें, कानून अपने हाथ में लें। मैं आपको एलन डिसूजा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। मेरा नाम कंचन है, बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। तो आप कहते हैं कि ये कैसेट आपको मड आइलैंड के रास्ते से मिली? जी सर। थैंक यू वेरी मच। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपने जो ये काम किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक फेवर और कीजिए, अपना एड्रेस लिखवाते जाइए, आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुलवा भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। मेरा नाम कंचन है, बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। एक मासूम की जान खतरे में है श्रीवास्तव। बंगला नंबर 24, मड आइलैंड। यस भाई साहब, वो बंगला नंबर 24 कहाँ पर है? आगे से राइट मोड़ लीजिए, वो मोड़ के पास है। ओके, थैंक यू। सर, ये बंगला और इसकी हालत देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई यहाँ रहता होगा। जरूर किसी ने हमसे मजाक किया है। नहीं श्रीवास्तव, उस लड़की की आवाज में इतना खौफ था, इतनी दहशत थी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मजाक हमसे कर सकता है। शी इज इन ट्रबल श्रीवास्तव, आई एम क्वाइट श्योर। सर, वो देखिए।
पुलिस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बंगले के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है हमें। आपकी तारीफ। आप कौन है? मेरा नाम अशरफी लाल है। मैं इस बंगले का केयर टेकर हूँ। आप यहाँ इसी बंगले में ही रहते हैं? जी नहीं, मैं तो वो पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में रहता हूँ। अशरफी लाल जी, इस बंगले के अंदर और कौन कौन रहता है? जी कोई नहीं, ये बंगला तो सालों से बंद है। श्रीवास्तव, अशरफी लाल जी, इस आवाज को सुनिए और पहचानिए कि आवाज किसकी है। क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। ये तो कंचन की आवाज है। ये कंचन कौन है? ये ठाकुर राजेंद्र प्रताप की छोटी बेटी। ये कंचन इस वक्त कहाँ मिलेगी? अशरफी लाल जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। ये कंचन इस वक्त कहाँ मिलेगी? देखिए साहब, 3 साल पहले अपने बाप के मौत के सदमे से ये पागल हो गई थी। इसकी बहन पूनम ने इसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया। बाद में पता चला ये वहां से भाग गई। और फिर उसके बाद उसका कुछ पता लगा आपको? जी नहीं। लेकिन ये ऑडियो कैसेट तो हमें इसी इलाके से मिला है, तो हो ना हो कंचन यहीं आसपास कहीं होनी चाहिए। जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। चलिए आइए अशरफी लाल जी, ये बंगला दिखाइए हमें अंदर से। लेकिन सब इस वक्त तो बहुत अंधेरा है, सुबह आ जाइएगा। देखिए, अंधेरे की चिंता आप मत कीजिए। हम अभी और इसी वक्त ये बंगला देखना चाहते हैं। चलिए अंदर। आइए, चलिए चलिए। क्या नाम बताया आपने इस बंगले के मालिक का? ठाकुर राजेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, ये बताइए कि उनकी मौत कैसे हुई थी? ठाकुर साहब की मौत की दास्तान बड़ी अजीब है। अगर आपको कोई एतराज न हो तो आप बता सकते हैं। ठाकुर साहब के नाम का होटल प्रताप एक होटल था, जिसकी देखभाल उनके बचपन के सबसे अजीज दोस्त वीरेंद्र प्रताप सिंह किया करते थे। वीरेंद्र प्रताप सिंह होटल को ठीक से संभाल नहीं पाए। भारी नुकसान उठाने के बाद होटल को बंद करना पड़ा। ठाकुर साहब अपनी सारी कमाई होटल में लगा चुके थे। होटल बंद होने के बाद उनको घर में पैसे की तंगी महसूस होने लगी और फिर उन्होंने अपने गांव की जमीनें बेच कर अपना घर चलाना शुरू किया। एक दिन वीरेंद्र प्रताप सिंह ठाकुर साहब से मिलने आए और उनके साथ कुछ आदमी थे।
ब्यूटीफुल पीस। फैंटास्टिक कलेक्शन ठाकुर साहब। Yes, sir. These are rare antiques. It must be very old. How old are they? 1,000-year-old. 1000 years old? ठाकुर साहब, क्या आप ये एंटिक्स बेचना चाहेंगे? नो, हम इसे बेचना नहीं चाहते। ये हमारे पुरखों की निशानी है। ठाकुर साहब, I can offer you very good price. 25 lakhs? देखिए, आप लोग वीरेंद्र सिंह के साथ आए हैं, इसलिए ये एंटिक्स मैंने आपको दिखाए। बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। बाबूजी। नहीं पूनम बेटी। सोच लीजिए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, how much money do you want? No, sir. I don't want to sell them. 50 lakhs? No. इनकी कीमत करोड़ों में है। They're worth crores. 1 crore? पूनम बेटी, पुरखों की अमानत की कीमत नहीं लगाते। Okay, okay, okay. 2 crore. 2 करोड़? वीरेंद्र सिंह, ये एंटिक्स हमारे लिए बेशकीमती है। इनके साथ हमारे खानदान की यादें जुड़ी हुई है। ठाकुर साहब, now please don't say no. We are ready to pay 3 crore rupees. देखिए, आप लोगों ने इनकी कीमत को पहचाना, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। सॉरी, मैं इसे बेच नहीं सकता। बाबूजी, आप ये पूनम, तुम बीच में मत बोलो। Nice meeting you. Namaste. नमस्ते। अच्छा ठाकुर साहब, मैं इन्हें बात छोड़ कर आता हूँ। बाबूजी, आपको ये क्या हो गया है? मैंने पैसों की तंगी है और मैं 3 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। इन एंटिक्स को पुरखों के अमानत के नाम पर घर पे रखना सरासर पागलपन है। बस, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आपने सिर्फ अपने और अपने पुरखों के बारे में सोचा है। आपका क्या बाबूजी? आपकी जिंदगी तो कट गई है, अब हमारे बारे में सोचिए। $3 करोड़ से हम अपने होटल को वापस शुरू कर सकते थे। दीदी प्लीज बस करो। बाबूजी ने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। अरे छोड़ो कंचन, अगर बाबूजी ने कभी भी कुछ सोच समझ के किया होता ना, तुम्हारी ये नौबत नहीं आती। पूनम, बस, बहुत बोल चुकी तुम। बोलूंगी और बोलूंगी। आपके अजीज दोस्त, पहली बार उन्होंने कोई अच्छा काम किया है उन लोगों को यहाँ लाकर, वरना हमेशा तुम्हारा नुकसान निकलाते आए हैं। पूनम, वीरेंद्र सिंह तुम्हारे चाचा के बराबर है। भाड़ में गया था चाचा, हमारी बर्बादी का कारण है ये। बदतमीज लड़की, मुझ पर इल्जाम लगाती है। मुझे छुआ? क्या? तुम्हारी ये ये तमीज सिखाई है मैंने तुझे? हाँ? उसी रात ठाकुर साहब ने वकील को बुलाया और दोनों ने कमरा बंद करके काफी देर तक बातचीत की। अगले दिन सुबह वकील कुछ कागजात लेकर आया और फिर दोनों ने कमरा बंद किया और काफी अरसे तक बातचीत की। वकील साहब के जाते ही
ठाकुर साहब और पूनम में झगड़ा शुरू हो गया। बाबूजी आज सुबह वकील साहब क्यों आए थे? मैंने अपनी वसीयत करवा दी है। क्या लिखा है वसीयत में? वक्त आने पे पता चल जाएगा। मैं अभी इसी वक्त जाना चाहती हूँ। जिद मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा क्या लिखा आपने वसीयत में जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? देखो, तुम्हें जितना लाड़ प्यार दिया उतनी ही तुम सर पे चढ़ती जा रही हो, हर बात पे बहस करती हो। आप मुझे बताते क्यों नहीं? नहीं बताऊंगा। रिवॉल्वर छोड़ दो बाबूजी। जब इस घर में मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। मैं नहीं जीना चाहती। देखो बेटी, ये खेल मत खेलो। छोड़ दीजिए बाबूजी। छोड़ दो बेटा। छोड़ उसके बाद क्या हुआ? और उसी दिन ठाकुर साहब का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और लोगों से ये कहा गया कि दिल का दौरा पड़ने से ठाकुर साहब का देहांत हो गया है। I see। और वो पिस्तौल भी मेरे पास है जिससे ठाकुर साहब को गोली लगी थी। क्या मैं वो पिस्तौल देख सकता हूँ? मेरे क्वार्टर में है। आइए चलिए। आपको पूरा यकीन है कि वो हत्या इसी पिस्तौल से की गई थी? जी हाँ। लेकिन इसमें तो 6 की 6 गोलियां बिल्कुल कायम। साहब, ये प्रॉब्लम आज तक मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि एक गोली तो चली और वो ठाकुर साहब को लगी। देखिए साहब, अब ये प्रॉब्लम आपको ही सुलझानी होगी। सुलझा दूंगा। ये बताइए अशरफी लाल जी की ठाकुर साहब के घर में और कौन कौन रहता है? जी, उनकी बड़ी बेटी पूनम। और वो पूनम कहाँ रहती है, कुछ आप बता सकते हैं? जी, वो अपने नए बंगले में रहती है। अब तो उसने दोबारा होटल भी चलाना शुरू कर दिया है और अच्छा चल रहा है। वो जो ठाकुर साहब के दोस्त थे वीरेंद्र, वो आजकल कहाँ हैं? क्या बताऊं साहब, ठाकुर साहब की मौत के बाद उनका कोई अता पता नहीं है। श्रीवास्तव। यस सर। हमें सबसे पहले पूनम को मिलना होगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। ये आवाज कंचन की ही है। चलिए, ये तो तय हुआ कि आवाज कंचन की है। अब सवाल ये उठता है कि कंचन कहाँ है? उसने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके ये कैसेट मॉडल की सड़क पे क्यों छोड़ी? और कौन मारना चाहता है कंचन को? आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर। एक्चुअली कंचन को एक्टिंग का शौक था। वो अक्सर अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुना करती थी। लेकिन हमें ये कैसेट जिस इलाके से मिला है,
इसका मतलब ये हुआ कि कंचन उसी इलाके में कहीं है। नहीं इंस्पेक्टर, ये उसका रिकॉर्ड किया हुआ कोई पुराना कैसेट होगा। कंचन को तो मरे 2.5 साल हो गया है। कंचन मर चुकी? कैसे कैसे हुई उसकी मौत? बाबूजी अचानक हार्ट अटैक से चल बसे। कंचन को ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। पूनम जी, आपके बंगले का वो जो केयर टेकर है शर्फी लाल, अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप सच बोल रही हैं, और अगर वो सच बोल रहा है तो आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? शर्फी लाल के हिसाब से आपके डैड की मौत हार्ट अटैक से नहीं, बल्कि आपके साथ झगड़े में गोली से हुई थी। झूठ बोलता है वो ये तक नहीं जानता कि आपकी बहन 2.5 साल पहले मर चुकी। इट्स वेरी स्ट्रेंज। वो ये समझता है कि आपकी बहन तो गायब हो गई। ये तो यकीनन आप ही हैं, और ये आपके पिताजी हैं, और ये आपकी बहन कंचन। पूनम जी, ये तस्वीर कुछ ज्यादा पुरानी तो नहीं लगती। मेरे ख्याल कितने साल पुरानी होगी ये? 4 साल। हाँ, 4 साल पुरानी। इस कैसेट ने मुझे बड़ा कंफ्यूज सा कर दिया कि सच कौन बोलेगा, कंचन जिंदा है या मर गई? आप बोलेंगी, शर्फी लाल बोलेगा, या खुद कंचन? हाय पूनम, हाउ आर यू? आपकी तारीफ। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। और आप? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र सिंह बाबूजी के पुराने दोस्त हैं। आई रिमेंबर। इफ यू डोंट माइंड, आपका विजिटिंग कार्ड ले सकता हूं मैं? श्योर। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। कल अगर आपके पास? जी कल शाम को तो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं कल सुबह हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है, आप मेरे ऑफिस में आ जाइए, वहीं बैठ के बातचीत कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र सिंह जी, एंड थैंक यू मैम फॉर योर कोऑपरेशन। यू वेलकम। ये इंस्पेक्टर मुझसे क्यों मिलना चाहता था? मेरे ख्याल से कंचन के सिलसिले में। श्रीवास्तव, इस म्यूजिक कैसेट को रिलीज हुए तकरीबन कितना अरसा हुआ होगा? सर, ये फिल्म तो पिछले महीने ही रिलीज हुई है, और जहां तक कैसेट का सवाल है, कैसेट 2-2.5 महीने पहले ही मार्केट में आया होगा। 2-2.5 महीने पहले? तो फिर कंचन को मरे 2.5 साल कैसे हो सकते हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूनम का कहना है कि कंचन को मरे 2.5 साल हो गए हैं, तो फिर ये लेटेस्ट म्यूजिक रिलीज कैसेट जिसको 2.5 महीने हुए हैं, इसके अंदर उसकी आवाज कहां से आई? यानी कि पूनम हमसे झूठ बोल रही है। पूनम?
कंचन जिंदा है श्रीवास्तव, और शर्फी लाल सच बोल रहा है। शायद वो कुछ और भी जानता होगा, हमें उससे एक बार और मिलना पड़ेगा। गॉड श्रीवास्तव, इससे पहले कि ये कुछ और बता पाता, किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया। श्रीवास्तव, तुम लाश के पोस्टमार्टम का बंदोबस्त करो, मैं जरा मैं ये बंगला एक बार फिर देखना चाहता हूँ। ठीक है सर। दिन के उजाले में। ओके, टेक केयर। श्रीवास्तव, इस बंगले की बिजली कटी हुई है ना? यस सर। ये पानी में जो वाइब्रेशन हो रहा है, पानी में जो कंपन हो रही है, इसके मायने ये हुए कि इस बंगले में या इस बंगले के आसपास कोई हैवी मशीनरी चल रही है, कोई मोटर चल रही है, कोई एसी चल रहा है। श्रीवास्तव, तुम लाश को भेजने का बंदोबस्त करो, मैं देखता हूं।
कौन है आप? यही सवाल मैं आपसे करता हूं कि बाहर से खंडहर और अंदर से 5 स्टार जैसे कमरे में आप क्या कर रहे हैं? और कौन हो तुम? मैम, कंचन को यहां पर क्यों छुपा रखा तुमने? जवाब दो। मैं कहता हूं जवाब दो, वरना ये ट्रिगर दब जाएगा। जी, मैं तो कंचन की नर्स हूँ और मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज आप मुझे मत मारिए। हमें तो कुछ लोगों ने यहाँ पे किडनैप कर रखा है। छोड़ो मुझे। खबरदार अगर कुछ बोला तो मैं उस दरवाजे के पीछे होके शूट कर दूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो। आज से यही तू अपनी बहन के साथ कैद रहेगी। पुलिस तुझ तक पहुंच चुकी है। नितिन, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। अगर तूने पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं फंस जाऊंगा। इसीलिए अब तुझे ठाकुर साहब और अशरफी के पास जाना होगा। ये मौका तुम्हें नहीं मिलेगा नितिन बाबू। बोल बोल, क्यों किया तुमने ऐसा? बोल। मैं बताती हूँ। बाबूजी की दौलत हथियाने के लिए मैं इससे बहुत प्यार करती थी और उसने इसी बात का फायदा उठाया। बाबूजी की एंटिक्स बेचने पर इनकार करने और मेरे उनसे हुए झगड़े के बारे में मैंने इसे सब कुछ बता दिया था। मैं तो ये सोचती रही कि बाबूजी की मौत मेरे हाथों गोली चलने से हुई है, लेकिन बाद में नितिन ने मुझे बताया कि हमारे झगड़े का फायदा उठाकर उसने बाबूजी पर गोली चलाई खिड़की से। आगे से राइट मोड़ लीजिए, वो मोड़ के पास है। और इसीलिए ठाकुर साहब की रिवॉल्वर में 6 की 6 गोलियां बिल्कुल कायम थी। और घबराहट में तुम लोग वो रिवॉल्वर चेक करना भूल गए, करेक्ट? ठाकुर साहब के एंटीक मैंने 4 करोड़ रुपए में बेच दिए। फिर मुझे उनकी वसीयत मिली। वसीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी और इनकम के 80% कंचन को मिलने वाला था और 20% पूनम को। लेकिन ठाकुर साहब को शक था कि पूनम कंचन को मारकर सारी प्रॉपर्टी हटिया लेगी। इसीलिए उन्होंने विल में 2 कंडीशन रखी। पहली कि अगर कंचन की मौत हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, और दूसरी, हर दूसरे महीने में कंचन की कोर्ट में पेशी होगी। इसीलिए मैंने कंचन को मेंटल हॉस्पिटल से अगवा किया और उसे यहां पर कैद किया। और
उसे हर दूसरे महीने में कोर्ट में पेश करता रहा। नितिन ने मेरे होटल से बहुत सारे गैर कानूनी धंधे शुरू कर रखे थे और ये मुझे धमकाता रहा कि अगर मैंने किसी को भी कंचन के बारे में बताया तो ये मुझे इन गैर कानूनी धंधों के जुर्म में फंसवा देगा। मैं इसके साथ पैसा कमाने के चक्कर में ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व थी और मैं बुरी तरह से इसके जाल में फंस गई थी। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपकी वजह से आज मेरी और मेरी बहन की जिंदगी बच गई। यही होता है पूनम जी, जब कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की हवस में इंसान गलत रास्ता इख्तियार करता है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।